कि मैं जहां भी रहूंगा, जिस विभाग में रहूंगा, पदाधिकारियों का खुलकर सहयोग रहेगा। इतना विश्वास है, इसीलिए भरोसा है कि मैं बेहतर सेवा दे पाऊंगा। और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों। नहीं बोलिए, जो गलत किए होंगे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों में स्वच्छता की होती है, पटना से लेकर हर शहर हरा भरा कैसे रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ से लेकर इस राज्य में नगर की प्राथमिकताएं जो बिहार में कैबिनेट का विस्तार होते ही नीतीश कुमार के नए मंत्रियों ने पदभार ग्रहण करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के नए मंत्री खूब एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही नीतीश कुमार के मंत्री खूब बड़े दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं और बता रहे हैं कि रोड मैप किस तरीके से अपने अपने विभागों का उन्होंने तैयार कर रखा है। बात करें बिहार सरकार के नवनिर्वाचित मंत्री हरीश सहनी की या फिर नितिन नवीन की। देखिए, दोनों मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही गड़बड़ियों पर कह रहे हैं, अधिकारियों पर कह रहे हैं, आईएएस अफसरों पर भी खूब गरज रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, गड़बड़ी करने वालों को चेता भी रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में देखिए। करूंगा ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आकर जीवन जी सके और एक स्वस्थ राज्य और स्वस्थ राष्ट्र भारत कहला सके। मुझे लगता है कि मैं हमेशा प्रभु से कामना करते रहता था कि मेरे प्रांत के व्यवस्थित होने में मेरा भी कभी कोई भूमिका हो। शायद मेरे पूजा को प्रभु सुन लिए, इसीलिए आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। मैं वो सुनकर, ये जिस समय से सुना हूँ उस समय से मैं बहुत आह्लादित हूँ। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए कैसे रोड मैप आप तैयार करेंगे और आने वाले दिनों में क्या कुछ? देखिए, रोड मैप केवल जनप्रतिनिधि नहीं बनाते हैं। हमारे आईएएस जिस पर देश को नाज है, जो अपने देश के, अपने प्रांत के समृद्धि के लिए बैठकर जो बनाते हैं रोड मैप, अपने जनप्रतिनिधि के साथ होकर, जब अभी तो हम आए ही हैं, कल क्या क्या काम हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य का रोड मैप क्या है, जब बैठूंगा अपने पदाधिकारियों के साथ, मुझे अटूट विश्वास रहता है कि मैं जहां भी रहूंगा, जिस विभाग में रहूंगा, पदाधिकारियों का खुलकर सहयोग रहेगा। इतना विश्वास है, इसीलिए भरोसा है कि मैं बेहतर सेवा दे पाऊंगा। अपने प्रांत को, विकसित बिहार को आगे ले जाने में, द्रुत गति देने में, तेज गति प्रदान करने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मुझे अटूट भरोसा है, विश्वास है। विभागों की समीक्षा की बात हो रही है कि सभी विभागों की समीक्षा होगी और गड़बड़ियों पर नजर अब एनडीए की सरकार और एक्शन उन लोगों पर होगा जो महागठबंधन के नेता हुआ। ये नाम मत लीजिए महागठबंधन। जो लोग पहले गड़बड़ी किए होंगे उस पर कार्रवाई की बात कीजिए। महागठबंधन के ये अन्याय होगा ये बोलना। जो पहले गड़बड़ी, जो नहीं, अच्छा ट्रेन में जब आप चल रहे होते हैं तो टीटी जो किसी को हाथ थाम लेते हैं, किसको, जिसका टिकट नहीं है, आज यदि उस हाथ भी थाम लिए, टिकट उसके पास है, फिर घर को विदा होता है। जिसके हाथ में टिकट नहीं होता है वही ना जेल जाता है। तो इसलिए महागठबंधन नहीं बोलिए, जो गलत किए होंगे उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको कोई नहीं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को सुनते होंगे कि जो गलत करेंगे, क्या बोलते रहते हैं, सुनते हैं ना, या तो वो जेल में होंगे या उनका गया में पिंडदान होते रहेगा। हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं तो आप समझ जाइए। इसी से, इसलिए पूरा भरोसा है बेहतर सेवा मिलेगा और सेवा के बल पर भरोसा है कि 2024 में हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी, ये तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार की जनता एनडीए के झोली में देकर और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। ये पूरा भरोसा है 2024 में और 25 में भी एनडीए की स्वस्थ सरकार बनेगी।
हमारी मिली है, क्या कुछ खास रहेगा बिहार के लिए नगर विकास? देखिए, बिहार में नगर विकास को लेकर बहुत ही संभावनाएं हैं और पिछले समय से पूरे बिहार में कई चीज़ें नगर विकास में माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जोड़ी गई हैं। मेरा बस अपना विषय, चूँकि मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूँ, तो शहर की समस्याएं, शहर की योजनाएं और शहर की प्राथमिकताएं, इसका मुझे पूरी तरह से अनुभव है और मेरा अपना ध्येय भी यही है कि किसी भी राज्य की तरक्की के लिए जहां गांव की समृद्धि मायने रखती है, वहीं पर शहर की उन्नति भी मायने रखती है। तो समृद्ध गांव बने, उन्नत शहर बने, ये अपने आप में किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना होता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे एक शहर को उन्नत शहर बनाने के लिए प्लस अर्बनाइजेशन कैसे बढ़े। आज बिहार में अर्बनाइजेशन का जो पूरा एरिया है बहुत कम है। निश्चित रूप से नए टाउन प्लानशिप से लेकर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे सड़कों में स्वच्छता की होती है, पटना से लेकर हर शहर हरा भरा कैसे रहे, स्वच्छ रहे, वहाँ से लेकर इस राज्य में नगर की प्राथमिकताएं, जो संभावनाएं, जो मुझे लगता है कि ड्रेनेज से लेकर सीवरेज योजनाओं तक, जल जमाव से मुक्त हमारा शहर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे और भी बड़े शहर हो, और केवल पटना ही राजधानी एक शहर के रूप में विकसित न हो। इसके अलावा जो और बड़े शहर हैं वो भी विकास के पैमाने पे उसी प्रकार से तेज़ी से आए और शहरीकरण से कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट को भी हम देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर शहर उन्नत बनेगा तो उसमें कई संभावनाएं बनेंगी और पिछले दिनों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी स्मार्ट सिटी की कल्पना की गई और स्मार्ट सिटी से लेकर कई योजनाएं आज बिहार में भी लागू हैं। उन योजनाओं को भी और गति देने का काम हम लोग करेंगे और मेरा मानना है कि जहां हर घर शुद्ध पानी पहुंचे, वहीं हर घर से स्वच्छता नज़र आए और साथ में शहर की उन्नति नए टाउनशिप, नए प्लानिंग के तहत आगे बढ़े। ये सब मेरे अपने अनुभव जो अभी तक रहे हैं उसके आधार पर मैं रख रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में विभाग की जब समीक्षा कर लूँगा तो विभाग के हिसाब से जो काम चल रहे हैं उसकी प्राथमिकता जो है उसको निश्चित रूप से और कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और बिहार के भी शहर देश के प्रमुख शहरों में शामिल हों, इसका पूरा प्रयास करूँगा। तो आपने देखा बिहार सरकार के मंत्री हरीश सैनी या फिर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, दोनों ने आज पदभार ग्रहण किया है। अपने कार्यालय में जाकर अधिकारियों ने उनका पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और साथ ही साथ आपको बताएं तो दोनों मंत्री खूब गरज रहे। जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम ने ऐलान किया था कि सभी विभागों की समीक्षा की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो ऐसे में नीतीश कुमार के नए मंत्रियों ने भी कह दिया है गड़बड़ी अगर होगी तो कोई नहीं बचेगा। बहरहाल इसका बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिल से लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।